नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कैसे प्राप्त करेंगे आप अपना सच्चा प्यार। प्यार माता पिता का भी होता है, भाई बहन का भी होता है, अपने इष्ट मित्रों का भी होता है और प्यार आपके पति पत्नी का भी होता है। हम कैसे समझें या हम कैसे ये जान पाएंगे कि सामने वाला जातक या जातिका मुझसे प्रेम करता है, करती है या नहीं करती है। सबसे पहले तो ये पहचान करने की सख्त आवश्यकता है। कई बार हम प्यार में धोखा खाते हैं, बार बार हम प्यार के चक्कर में अपने धन और धर्म दोनों को बर्बाद करते हैं। सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत है कि सामने वाला अगर प्यार नहीं करता है तो आप उससे दूर हो जाएं, डिस्कनेक्ट हो जाएं। अच्छे भले समय को आप अपने बर्बाद ना करें, जिसका खामियाजा आपको अपने जीवन में यानी फ्यूचर में और ना उठाना पड़े। और कई बार ऐसा होता है कि प्यार के चक्कर में, इस प्रेम के जाल में पड़ के ना, हम अपने अच्छे भले संबंध, चाहे वो आपका परिवार हो या आपका व्यापार हो, कई बार अपने परिवार तक को हम नष्ट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। हम कैसे समझें? सच्चे प्यार को समझने के लिए सर्वप्रथम सबसे पहले तो आप उस जातक या जातिका जिसको आप चाह रहे हैं, उसके शकल से नहीं, उसके क्रियाकलाप से पहचानना चाहिए। सच्चा प्यार उसे कहते हैं जो निरीक्षा हो, जिसमें कोई इच्छाएं ना हो, सिर्फ प्यार को प्राप्त करने की इच्छा हो। निष्काम हो, जिसमें कोई कामना ना हो, जिसमें कोई वासना ना हो। निस्वार्थ हो, जिसमें किसी प्रकार का कोई स्वार्थ ना हो। क्या ऐसा वो आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका है? अगर नहीं है तो सबसे पहले ही आप समझ जाएं कि बहुत दिन चलेगा नहीं। क्यों? इच्छाएं व्यक्ति की अनंत होती हैं और जब आपकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती तो मित्र, आपको उस प्यार में सिर्फ मात्र केवल आपको धोखा मिलता है, यानी पछतावा ही आपके हाथ लगता है। ऐसे प्यार को प्राप्त करने के लिए आप क्या करें? अगर आपके साथ भी इस प्रकार से हो रहा, यहां पे एक चीज और बता दूं, ज्योतिषीय गणना के अनुसार अगर जातक की पत्रिका में किसी का वृषभ लग्न हो, यानी सेकंड राशि 2 नंबर का लग्न बनता हो, या 5 नंबर की लग्न बनती यानी सिंह राशि, सिंह लग्न हो, या कुंभ लग्न हो, या 8वीं राशि वृश्चिक लग्न हो, ऐसे जातक आजीवन प्रेम करते हैं। सामने वाला करे या ना करे, यह उसकी इच्छा है। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि अपने मनचाहा प्यार को प्राप्त करने के लिए आप क्या घर पे विशेष उपाय कर सकते हैं, जिसके द्वारा आपका वो प्रेमी या आपकी वो प्रेमिका, जिसके लिए आपने अपना तन, मन और धन तीनों समर्पण भाव से आपने लगाया है, वो आपको प्राप्त हो पाएगा। वो उपाय इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो अगर आपकी पत्रिका में इस प्रकार से कोई लग्न बनती है, वृश्चिक, सिंह, वृषभ और कुंभ, अगर 4 में से कोई भी लग्न बनती है, या आपके प्रेमी या आपके प्रेमिका का लग्न बनता है, यानी वो जातक आपसे प्रेम कर रहा है। एग्जाम्पल, किसी जातिका का, किसी लड़की का अगर वृषभ लग्न बनता और उसके चाहने वाले प्रेमी का सिंह लग्न बनता है, यानी एक दूसरे के प्रेरक हैं, एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं। किसी का कुंभ लग्न बनता तो किसी का वृश्चिक लग्न बनता, यानी एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हम प्रेम तो करते हैं, लेकिन हम दोनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति इन्वॉल्व होने के कारण आपका प्रेम एक दूसरे में डिवाइड हो जाता है, यानी कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न होने के कारण
आपका प्रेमी या आपका प्रेमिका आपसे दूर हो जाता है। और अपने प्यार को, हकीकत तो यह है, कोई व्यक्ति छोड़ना नहीं चाहता। जिसने सच्चा प्रेम किया है ना, वो कभी छोड़ना नहीं चाहेगा, अपने से दूर नहीं होने देना चाहेगा। लेकिन अगर आपकी पत्रिका में इस प्रकार से योग नहीं बनते हैं तो निश्चित है कि उसमें कोई ना कोई इच्छाएं थी। इच्छा अपूर्ण होने के कारण या इच्छा पूर्ण होने के कारण अब आपसे व्यक्ति दूर होना चाहता है। तो कब तक आप किसी को जबरदस्ती प्रेम करेंगे? संभव ही नहीं है। अब इस कंडीशन में आप क्या करें? इस कंडीशन में आपको एक सिंपल सा उपाय बताता हूं। इस उपाय को करें और इस उपाय के द्वारा आप अपने प्रेमी या प्रेमिका को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यानी आपको छोड़कर कहीं और नहीं जा सकते। क्या करें? बुधवार के दिन यानी वेडनेसडे को आप हरी वाली इलायची लाएं और थोड़ा सा गौलोचन लाएं और केले का रस। इन 3 चीजों को एक ही में किसी पत्थर पे या किसी भी स्थान पे उसको आप पीस दीजिए और पीसने के बाद उसका तिलक नियमित रूप से आप 21 दिन तक करिए। एक मंत्र आपको बताता हूं, जिस मंत्र का डेली जाप करें, राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर के नित्य प्रत डेली दर्शन करें और एक वासुड़ी वहां पे आप अपनी मन की मनोकामनाओं को रखते, अपना नाम, अपने प्रेमिका का नाम लेकर के वहां आप स्थापित कर दें। यह कार्य लड़की हो या लड़का हो, दोनों कर सकता है। मैं कहता हूं 21 दिन के अंतर्गत अगर आपकी प्रेमी या आपका प्रेमिका आपके पास ना आ जाए, फिर आप मेरे से कहिएगा। अगर आपके कुंडली में इस प्रकार से भाव पीड़ित हैं, यानी आपके पत्रिका में ऐसे लग्न नहीं बनते, तो इस उपाय को करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं आपके प्रेम में आपको धोखा ही मिलेगा। तो सबसे पहले आपको अपनी पत्रिका को देखना चाहिए और दिखाना चाहिए। कई बार लोग गलत डिटेल्स दे देते हैं। कोई बात नहीं, आप अपनी पत्रिका तो जानते हैं। आपकी पत्रिका से भी पता चल सकता है कि क्या आपको अपने प्रेम में धोखा मिलेगा या आपको सफलता मिलेगी। अगर सफलता मिलने का योग है तो आप आगे कदम बढ़ाएं, आप इंतजार करें, वेट करें। अदरवाइज आप इस प्रेम के जाल से आप निकल जाएं। और कहते हैं ना, ये प्रेम ऐसी चीज है ना कि जिस प्रेम में पड़ने के बाद व्यक्ति ना तो निकल पाता है और ना अपने प्रेम को प्राप्त कर पाता है, सिर्फ घुट घुट के जीता है। अक्सर अपने अंतःकरण की बातों को किसी से हम शेयर भी नहीं कर पाते हैं। और ऐसे लोग कभी कभी अपने लाइफ में कुछ ऐसे निर्णय लेते हैं कि शायद उनको जीवन क्या लगता, एक मिट्टी का खिलौना। इस जीवन की मूल्य भी, इस जीवन का वास्तविक मतलब भी नहीं समझ पाते और क्षणिक सुख के लिए अपने जीवन के अस्थायी आनंद को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। अगर आपके मन में या आपके जीवन में इस प्रकार से कोई भी समस्या है, कोई भी सवाल है, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं और अपने जीवन की समस्याओं का सटीक समाधान प्राप्त कर सकते हैं मेरे द्वारा। आप कभी भी कॉल करेंगे, मेरे से डायरेक्ट बात होगी। अगर आपका फ़ोन ना लगे तो भी आपको चिंता नहीं करना, आप व्हाट्सएप पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपनी पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण आप मेरे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। कभी भी आप अयोध्या आते हैं दर्शन के लिए, पूजन के लिए, तो आपको अपने आश्रम पे रहने और खाने की उचित सुंदर व्यवस्था मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपना खूब ख्याल रखें, बिल्कुल चिंता ना करें, राम जी कृपा से जीवन खूब अच्छा होगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। पुनः किसी अन्य विषय को लेकर के मैं चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।